एक और ख़ूबसूरत सुबह के साथ डॉक्टर फ़हीम का आपको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की राह में हमारे ये प्रोग्राम तो आप देख ही रहे हैं, हर हफ्ते और इतवार के सुबह 10:05 पे। और हमारे साथ मेहमान बिल्कुल इसी टॉपिक, इसी राह में, इसी हवाले से कि जिन्होंने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में कोई ना कोई किरदार अदा किया हो या कर रहे हों, या किसी ऐसे शोबे से वाबस्ता हों जो कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए बहुत अहमियत का हामिल हो। हम अगर बात करते हैं इंसाफ की, हम बात करते हैं जस्टिस की, तो ये वो महकमा है, वो शोबा है जो कि किसी भी मुल्क व कौम की तरक्की खुशहाली के लिए एक बड़ा सुतून है। जहाँ पे एक सुतून मसल्ह अफवाज को माना जाता है, हुकूमती इदारों को, हुकूमत को, इक़्तिदार को माना जाता है, कौमी असम्बली को माना जाता है। इसी तरह मीडिया का भी एक अपना एक किरदार है। वहाँ पर इंसाफ का, कोर्ट्स का, जस्टिस का एक बहुत बड़ा किरदार है। हमारे साथ स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद हैं किसी तारुफ की मोहताज नहीं। आपने एक प्रोग्राम, टीवी प्रोग्राम किया और इस प्रोग्राम की शोहरत ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पड़ोसी ज़ाहिरी दुश्मन, मगर वहाँ के लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के प्रोग्राम्स से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के ड्रामों से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान की सेलिब्रिटीज से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के स्पोर्ट्समैन से मोहब्बत करते हैं, मगर इत्तेफाकन या हादसाती तौर पर यह हमारी बदनसीबी है कि इक़्तिदार में आने वाले जो चंद अफराद हैं वो इन दोनों ममालिक के दरमियान दुश्मनी को हवा देते हैं। यही हाल बांग्लादेश में भी रहा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बांग्लादेश गुज़िश्ता दिनों आज़ाद हो चुका है। बहुत जल्द पड़ोसी मुल्क को भी नाम नहाद शिद्दत पसंद, इंसानियत से नफ़रत करने वाले हुक्मरानों से भी पाकिस्तान और पाकिस्तान की एजेंसियां आज़ाद करवा ही लेंगी इंशाअल्लाह। हमारे प्रोग्राम जितने पड़ोसी मुल्क में और दुनिया भर में देखे जाते हैं, चाहे वो हमारा सोशल मीडिया हो, तो ये की बात किसी से ढकी छुपी नहीं। जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, उन्हें पता है कि सबसे ज़्यादा व्यूज़ ही पड़ोसी मुल्क से आते हैं। इसका मतलब वहाँ की कौम आपसे मोहब्बत करती है। तो जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, इनका प्रोग्राम भी पड़ोसी मुल्क में बहुत ज़्यादा देखा गया, पूरी दुनिया में देखा गया, पाकिस्तान में सराहा गया, एक ब्रांड बना, एक नाम बना। ख्वाजा नवीद की अदालत, ख्वाजा नवीद साहब की अदालत के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं बज़ात खुद बनफ्सा नफीस बैरिस्टर ख्वाजा नवीद अहमद साहब, जो कि एडवोकेट हैं कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी तबीयत है? बहुत शुक्रिया, आपने दावत दी और मेरे लिए फ़ख्र का मुकाम है कि आपने ये एजाज़ बख्शा। बस हमारी ख्वाहिश है कि आप इस तरह प्रोग्राम में आते रहें और ख़ास तौर पे मुल्क पाकिस्तान और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जो लोगों के मसाइल थे, उन मसाइल पे हल, क्योंकि इस वक्त हम माशी तौर पे जिन परेशानियों से गुजर रहा है पाकिस्तान, कोई शक नहीं, हर एक के लिए आसान नहीं होता। आपको पता है, यहाँ पे हम किसी वकील के पास जाते हैं तो उसकी फ़ीस है, कंसल्टेंसी, ये चीज़ें, मगर आपके तवज्जुह से पहले भी पाकिस्तान समेत दुनिया भर में लोग मुस्तफ़ीद होते रहे, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि दोबारा इनको मुस्तफ़ीद करें। बहुत शुक्रिया जी। ये आपकी मोहब्बत है, इखलास है कि आप वतन अजीज़ के लिए और अवामुन्नास के लिए इतना कुछ करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। एक सवाल आपको बुलाने का मकसद कि हम अगर बात करते हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बल्कि दुनिया भर में, आज जिस पे हम बात करेंगे वो तलाक और खुला और इससे रिलेटेड चीज़ है। आज ये बात करते हैं जिस पे तलाक और खुला की नौबत आती है जी। एक लड़का, एक लड़की, हम पाकिस्तान के आइन की बात करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि आप आइन के मामलात ही देखते हैं कोर्ट्स के अंदर जी। एक लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं जी, बालिग होते हैं, वो निकाह कर सकते हैं, कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, करते हैं, मगर करते हैं। इसकी कवायद व ज़वाबित क्या है? क्योंकि अक्सर ये देखने में आता है, अब मेरी नाकिस मालूमात है, मेरी फील्ड नहीं है, ये आप इसको बेहतर करेंगे, इम्बोस करेंगे
कि इसकी भी कुछ शराइत हैं, कुछ दीन इस्लाम की रूह से भी और कुछ आईने पाकिस्तान के रूह से भी। मगर हमारे कुछ वकला हजरात, सारे ऐसे नहीं होते, अपनी फ़ीस लेने के लिए या अपनी चीज़ें करने के लिए तो वो बड़ा ही उन्होंने और आसान कर दिया है कि आप किसी भी चैम्बर में जाके या किसी के घर पे जाके, या वो वकील साहब चले जाते हैं। एक वक्त में निकाह ख्वाह जाते थे, अब तो वकील साहब भी घर जाके निकाह करा देते हैं। तो इसके लिए असूली ज़वाबित क्या है आईन पाकिस्तान के रूह से? सर बात यह है कि कानून जो है, आइन, वो हर आकिल और बालिग शख्स को बुनियादी हकूक अता करता है। आईन पाकिस्तान में आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 25 तक, ये जो पूरे के पूरे 25 आर्टिकल है, ये बुनियादी हकूक से मुताल्लिक है। इसमें सबसे पहला तो ये है कि हर आदमी को जिंदा रहने का हक है। उसके बाद अपनी मर्जी से कारोबार करने का हक है, अपनी मर्जी से प्रोफेशन इख्तियार करने का हक है, अपनी मर्जी से प्रॉपर्टी खरीदने का हक है, अपनी मर्जी से किराएदारी के ये करने के लिए मकान किराए पे देने का हक है। और उसी हकूक में पहला हक ये है, हर बालिग आदमी को वो शादी करने का, अपनी मर्जी से शादी करने का हक है। यानी आप किसी की शादी पे पाबंदी नहीं लगा सकते, और अपने अपने मज़हब के मुताबिक, अपनी अपनी रसूमात के मुताबिक हर किसी को शादी करने की आज़ादी है। लेकिन हम जो है कोर्टों में 18 साल की उम्र, 16 से ऊपर लेते हैं कि लड़की खुद अपनी फ्री विल एक्सरसाइज कर सकती है, जिसे हक़ खुद इरादी जो है वो अपने उसके फ्री विल के साथ जहाँ चाहे वो शादी कर दे। अदरवाइज़ ये तो एक हक़ खुद इरादी है और अपना वो हक़ एक्सरसाइज करने का हक़ रखती है। बहुत बेचारी फैमिलीज ब्लैकमेल हुई, लड़कियां भी ब्लैकमेल हुई, लड़के भी हुए, और बहुत पुलिस अफसरों ने, बड़े अफसरान ने इस मामले में बड़े उन्होंने प्रेस रिलीज भी जारी किए। वकला ने फिर इन लोगों को इस ब्लैकमेलिंग से बचाने के लिए तरीका निकाला कि वो एक 100 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर, पहले ज़माने में तो 4 रुपए का होता था, 5 रुपए का होता था, बढ़ते बढ़ते 50 का हुआ, अब 100 का है। 100 रुपए के स्टाम्प के ऊपर एक बनाते हैं लड़की की तरफ से एफिडेविट ऑफ फ्री विल, यानी जिसमें उसका उर्दू में क्या तर्जुमा होगा कि अपनी रजामंदी की एफिडेविट, हलफनामा लेती है, अपना इरादा जाहिर कर रही है। तो वो फिर उसका एक पेट ड्राफ्ट बनाया हुआ है वकीलों ने कि भाई मैं अकल हूँ, बालिग हूँ, तालीम याफ्ता हूँ, मेरा शनाख्ती कार्ड नंबर ये है, कि मैं फ़लाँ फ़लाँ जगह पे रहती हूँ, और मेरे वालिद मोहतरम जो हैं वो मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ एक बूढ़े शख्स से मेरी शादी करना चाह रहे हैं, या मेरी माँ जो है वो किसी अपने रिश्तेदार के साथ या भांजे के साथ या भतीजे के साथ मेरी शादी ज़बरदस्ती करना चाहती है, और मुझे वो शख्स बिल्कुल नापसंद है, तो मैं अपनी मर्ज़ी के साथ शादी करना चाहती हूँ, मेरी फ़लाँ फ़लाँ शख्स के लिए लाइकिंग है, और वो उसका फ़ोटो लड़की का भी लगता है, बंदे का भी लगाते हैं। फिर बात ओथ कमिश्नर, अब तो जस्टिस ऑफ पीस बैठे हुए हैं, उनसे वो फिर टप्पे लगवा के फिर वो निकाह खान को कॉपियाँ देते हैं, असली हलफनामे भी और कागज़ भी, और उसके बाद निकाह खान वहीं कोर्ट में बैठे होते हैं। लड़की का बालग होना ज़रूरी है, उसका शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ होती है, नाम होता है, वल्दियत होती है, और उसका भी तो पता होना कि वो कौन है। अच्छा ख्वाजा साहब, सवाल ये बनता है जी कि एक लड़का या लड़की के निकाह के लिए शनाख्ती कार्ड का होना ज़रूरी है? उम्र के तयन के लिए मैं पाकिस्तानी आइन के मुताबिक बात कर रहा हूँ कि यानी जो हम ये बात करते हैं कि निकाह के लिए 18 साल की उम्र होना ज़रूरी है। जी जी, एक कवायद होती है, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट आया था, उसके ऊपर इंटीरियर में छापे भी मारते हैं। वहाँ गुर्बत बहुत है, तो 11-12 साल की लड़की होती है, तो एक बुढ़ा होता है 17 साल का, वो जाके उसके माँ बाप को पैसे दे के वो लड़की खरीद लेता है, और वो दूल्हा बन के चला जाता है। अगर लड़की के वालिदैन लड़के पे ये केस कर सकते हैं कि मेरी बच्ची 16 साल से कम थी। पिछले दिनों एक केस बड़ा मशहूर हुआ है, बहुत चला है, बच्ची नाबालिग थी, बहुत उसके मेडिकल टेस्ट भी हुए, वो भी हुआ। यानी मिसाल के तौर पे इसमें कोई भी ये गुनाह कर सकता है, ये गलत अमल कर सकता है, कानून के खिलाफ वर्जी कर सकता है। मिसाल के तौर पे लड़का अगर लड़की से जोर ज़बरदस्ती करे, लड़के के पेरेंट्स, लड़की के पेरेंट्स, या लड़की खुद करती है, तो इस पे अगर कोई भी केस, तो वो दूल्हा समेत ही उठा के ले जाते हैं, पूरी सिर्फ बारात उठा के ले जाने ही बारात को भी ले जाते हैं। निकाह कायम रहेगा या खत्म हो जाएगा, कलअदम करार दिया जाएगा? सर निकाह जो है उसके लिए तो निकाह तो वैसे हमारे कानून के मुताबिक तो खत्म हो जाता है, वो निकाह आईने पाकिस्तान के मुताबिक निकाह नहीं होता, निकाह है ही नहीं है, निकाह वॉइड है,
वॉइड और वॉइडेबल होते हैं ना। जी जी कानूनी कोई सजा आपको याद है इस जी, हवाले से? तकरीबन में 3 साल है शायद, 3 साल मुझे कैद है। पक्का पता नहीं है इस अब वक्त। उसमें चाहे लड़की इन्वॉल्व हो उसको भी कैद है, लड़के को भी, पेरेंट्स हो या कोई भी हो, तल्ख हकीकत है। और हम तनकीद बरा इसलाह करते हैं पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए। बहुत अहम टॉपिक है। इस तरह की डिफरेंट मालूमात के लिए देखते रहिएगा ब्रंच टाइम विद डॉक्टर फहीम। थोड़ी देर में दोबारा मुलाकात होती है। ब्रंच टाइम विद डॉक्टर फहीम देखने का एक दफ़ा फिर शुक्रिया। बहुत ही अहम मालूमात के साथ, आपके राइट्स के साथ हाजिर खिदमत है। ख्वाजा साहब, सवाल ये था कि हमारे वकील साहब या लड़का या मौलवी साहब जो भी अपना केस भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने आप को सेफ साइड करने के लिए वो एफिडेविट बनवाते हैं अपने लिए, बनवाते हैं, उसके बाद झूठ लिखवा देते हैं जी। तो क्या उस झूठ के बिहाफ पे भी वो निकाह हो जाएगा या पाकिस्तान का आइन कुछ कहता है इस हवाले से? नहीं, झूठ के बुनियाद पे पूरा मुल्क चल रहा है। बाकी ये है कि आइन भी, वो निकाह भी चल जाता है, कोई मसला चल तो सब कुछ जाता है, वो तो बगैर निकाह के भी बहुत कुछ हो जी जाता जी है। जी जी। आइन ये पाकिस्तान क्या कहता है साहब? नहीं, आइन इसमें सच झूठ का कुछ नहीं है। ये जो सारे आप देखें असेंबलियों के हलफ लेते मिसाल हैं के जाके, तौर पे एक लड़की है, उसके पेरेंट्स उस पे केस करते हैं कि जो ये एफिडेविट बना हुआ है ये झूठा है, हाँ हाँ, जिस बिहाफ पे इस बच्ची ने निकाह किया है, तो क्या इस पे वो निकाह रिवर्स हो सकता है? निकाह कानूनी तो तौर पे? रिवर्स नहीं होगा। लड़की के ऊपर झूठा एफिडेविट स्वेयर करने का केस बन सकता है कि इसने हलफ पे झूठ बोला है। मगर निकाह की बुनियाद तो वो है, निकाह उससे कायम रहेगा। निकाह कायम रहेगा। निकाह तो वो मौलवी साहब जो वो पढ़ देते हैं ना, अल निकाह मिन सुन्नती फमन रागिब मिन सुन्नती अच्छा, फलैसा। कोर्ट मैरिज जब होता फलैसा है वहाँ मिन्नी। भी मौलवी साहब ये हाँ, ये मौलवी ने सारा याद किया होता है, चलो। हमें भी याद हो गया सुन सुन के। एक सवाल ये, पाकिस्तान का आइन क्या कहता है कि अगर कोई मुफ्ती, कारी, आलिम साहब मौजूद ना हो, उनके बगैर निकाह हो सकता है? आइन तो खैर इसमें खामोश है। आइन तो सिर्फ बुनियादी हकूक बताता है, फिर आगे होता है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस। आइन में यह है कि हर आदमी को अपने मजहब, अपने फ़िक़े के तहत शादी करने का इख्तियार है और उसके तहत करेगा। पारसी लॉ के तहत करता है, क्रिश्चियन उधर करते हैं आई डू उनका आलिम होना जरूरी है इसका नहीं, मतलब उनका पादरी होता है। है, और जो भी उनका होता है वो होना जरूरी है, किसी भी मजहब प्रीस्ट आता है। जी जी, वो करता का। है। मुस्लिम है तो उनका आलिम होना जरूरी है। हाँ, और हिंदुओं का वो आग के फेरे, बगैर मुफ्ती, बगैर आलिम, बगैर निकाह ख्वाह के बगैर आइन के तहत, यानी वो इस्लामिक जो भी मजहब है उनका, उसको फॉलो करना जरूरी है निकाह के लिए। अपने अपने मजहब के तहत निकाह करें, शादी करें। जी, अपने अपने उसकी मजहब। आजादी है। अगर मुस्लिम है तो निकाह ख्वाह का होना मुस्लिम है जरूरी तो हमारा मौलवी आएगा, क्रिश्चियन है तो पादरी होना जी जरूरी जी, और अगर शिया है तो शिया के मौलवी सीखे पढ़ते आलिम हैं, हो गए ना, आलिम होते हैं, उनमें जो सीखे भी आलिम पढ़ते मुफ्ती हैं। हैं उनके होना दो जरूरी होते हैं, है। एक अगर हम वो हिंदू बिरादरी से हैं जी। तो उनका पंडित होना जरूरी है। पंडित या पादरी, वो जो होता है, हाँ, पुजारी। हाँ हाँ भाई, पंडित ही उनके होते हैं। अच्छा जी, एक बड़ा सीन चल रहा है आजकल, इरशाद, और ये सीन भी बड़ा खतरनाक है। हाय 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 हाय। सीन ये है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, जी, फोन पे दस्तरस है, वाह, लड़का लड़की में आंखें बंद करके मोहब्बत हो आई जाती है। लव यू। हाँ हाँ हाँ। फेसबुक और दीगर सोशल वो मीडिया भी पे टीवी पे एक इश्तिहार भी आता है कि आंखें बंद करो तो वही नजर आता है। हाय हाय। वो कहती है आई लव यू, वो किताबें पढ़ते हुए उसमें आ जाती है। अब जब देखा ये आपने इश्तिहार? कहते हैं कि वो अनदेखी मोहब्बत शुरू हो गई, हाँ, अब फोन पे बात हो रही है। फोन पे लड़के ने कहा कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो, मेरे साथ जिंदगी गुजार सकती हो, क्या मैं तुम्हें कबूल हूँ? लड़की कहती है हाँ कबूल हो। वो बोलता है मेरा नाम डॉक्टर फहीम और ये और तुम्हारा नाम ये, क्या मैं तुम्हें कबूल हूँ? बोलती है कबूल हो। 3 दफा ये जो है ना वो हो गए, एजाबो कबूल। हाँ, खोलो करार हो गए। जी 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 जी। अब लड़का ये कहता है भाई अब तुम बन गई हो मेरी बीवी। हम्म, असल में तरीका है, वारदात है कुछ अच्छा, ऐसे लोगों का कि जो ये फ्रॉड है बेहयाई, सर, हाँ, हाँ, फ्रॉड, ये फ्रॉड है, उस बेचारी को बेरारवी धोखा फैलाना दे रहे चाहते हैं। हैं। हाँ, हाँ। आईन पाकिस्तान क्या कहता है कि फोन पे इस तरह सिर्फ लड़का अकेले में, नहीं सर, बगैर किसी इसमें का- ताजीरात पाकिस्तान के एंड में वो नए सेक्शन दिए में 498 ए 499 पूरी लाइन है सेक्शनों की, पाकिस्तान पीनल कोड, उसमें लिखा हुआ है कि किसी औरत को ये धोखा देकर या इस इम्प्रेशन में रखकर
सेक्सुअल इंटरकोर्स करना कि तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारा शौहर हूँ, और इस तरह की हरकत की जाए तो उसकी ठीक ठाक सजा है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, पुलिस पकड़ के ले जाएगी और छितर भी मारेगी। ये 76 पुलिस का तो आपको मैंने कहा पैदाइश से पाकिस्तानी हो गए, वो ऐसा कानून बताएं इनकी समझ। लोग भी तो बात नहीं आते ना सर, देखे ना, आप खुद बता रहे हैं कि टेलीफोन पे हिजाब कबूल करके कहते हैं तुम मेरी बीवी हो। ऐसे थोड़ी होती है बीवी, बीवी बनानी होती है। अभी अच्छा एक चीज और सामने आई थी इससे रिलेटेड। हाँ। चले एक चीज और क्लियर हो गई, मैं थोड़ा सा इसको समअप कर दूं। कोई भी लड़का कोई भी लड़की बगैर गवाहान के, बगैर निकाह ख्वाह के, बगैर वकील, वकील का मुराद आपके सिर्फ वालिदैन की बात नहीं हो रही, वकील के मुराद ऐसे वकील भी हो सकते हैं। हाँ, लेकिन इस चीज में ना पढ़े सर, पता नहीं, ये बड़े कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है। मैंने कई उलमाए कराम की ऐसी भी तकरीरें सुनी हैं, आप जंगल में आए तो आप दरख्त को गवाह बना के तो आप निकाह कर लें, तो ये पता नहीं। ये तो जंगल में नहीं है, तो फोन पे है, ये फोन पे लगे हुए तो 5G 4G चल रहा है फोन पे आजकल तो वो ऑपरेटर भी नहीं होता ना बीच में। हाँ, अब ये नहीं पता वो सामने पुराने जमाने में याद है की आवाज ऑपरेटर के तहत होते थे फोन। एक बंदे ने पैसे देने थे किसी के, वो फोन बार बार कर रहा है कि भाई मेरे पैसे दे दो, उधर से वो कह रहा है आवाज नहीं आ रही। बीच में ऑपरेटर ने कहा भाई ठीक ठाक तो आवाज आ रही है, कहने लगा तुम्हें आ रही है तो तुम दे दो। बहुत ही आला, बहुत जबरदस्त बात। बहरहाल मुख्तसर बात यह है कि बगैर गवाहन, बगैर वकील, बगैर निकाह ख्वाह लड़का लड़की का इस तरह निकाह नहीं होता। और अगर कोई लड़का किसी खातून को, किसी बहन बेटी को इस तरह के हरासमेंट करता है तो इसके ऊपर ठीक ठाक कानून है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है। पाकिस्तान के और अगर उस लड़के ने इस बात के बिहाफ पे लड़की को टच भी कर लिया, या फोन पे, वीडियो कॉल पे, मैसेज पे, वॉइस कॉल पे, वॉइस मैसेजेस पे कुछ ऐसा कर ले और इसका सबूत आ गया, तो समझो कि उसका साइबर क्राइम में अंदर हो जाएगा। साइबर क्राइम में अंदर हो जाएगा। और पड़ोसी ममालिक पिछले चंद दिनों से चिल्ला रहे हैं कि पाकिस्तान ने इंडिया का राम राम सत्य कर दिया है, ऐसा हो जाता है। ऐसा ही है ना सर। अच्छा जी, एक सवाल और हमारे नाजरीन की तरफ से बड़ा आता है। सवाल यह है कि 99 या उससे पहले ये कानून तो नहीं था, मगर सख्ती जरूर थी कि जो आजकल एक आज़ादी के नाम पर, जी आज़ादी अपनी जगह है, मगर बीइंग अ मुस्लिम एक माशरा, लड़की आज घर से निकलती है, किसी भी डेटिंग पॉइंट पर जाती है सर, और लड़के के साथ बगैर बैठी है बेंच पे, निकाह, बगैर किसी मंगनी, बगैर वालिदैन के परमिशन जाती है। इसमें यकीनन बहुत नेगेटिव किरदार है पुलिस का, उनका चारा है ये, उनका चारा ही है माशाल्लाह। वो दुआ करते हैं क्या है लोग, मगर लड़का ज्यादातर कायदादों के मज़ार पे छापे कम से मारते कम थे। एक डर ये होता था कि ये बेहयाई, क्योंकि जब से ये थोड़ा सा खुल के कानून कुछ पास हुआ है पिछले दिनों, उसके बाद तो लड़का लड़की सिर्फ बेंच पे नहीं बैठे होते, बहुत ही कम फासले पे भी बैठे होते हैं, और कुछ छोटी मोटी तो कोई मसला ही नहीं है। वो एक कानून पास हुआ था कि जिना बिल जबर और जिना बिल रजा, मैं उस तरफ इशारा कर रहा हूँ। बिल रजा तो अलाउड ही नहीं है हमारे इस्लामिक लॉ में। इस्लामिक नहीं, में तो अलाउ नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मगर बिल रजा भी करें तो भी फेंटी लगेगी। मगर हुआ ये है कि कुछ बातें सोशल मीडिया पे इस तरह की आई हैं, वो गलत आई हैं सर। कि एक लड़का लड़की, टीवी के ड्रामों में आ रही हैं, उनको पता ही नहीं। लड़का लड़की बाहर डेट शेट मार सकते हैं, अलाउ है। डेट मारे उसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, कोई मसला नहीं है, वालिदैन की परमिशन भी जरूरत नहीं है। अब वो तो अब अपने अपने घर का कोई कल्चर है ना। कानून, अगर पेरेंट्स को लड़के को समझा रहे हैं, वो लड़का नहीं मान रहा, तो कोई कानून वानून है? नहीं, अपने वो अपने अपने घर का सर और अपने मुआशरे का रिवाज और सिस्टम है जिसके तहत ये होता है कॉग्निजेबल। और उसमें देखे ना कई जगह पाकिस्तान के रिवाज तो ये, भाई को पता चला फेटी लगा देता है, बाप को पता चला वो फेटी लगा देता है। कानून हाथ में लेना पाकिस्तान का एक रिवाज है जी। मगर कानून क्या कहता है कि अगर एक शख्स कोई कानून हाथ में नहीं लेना चाहता, तो अगर बातचीत कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो कोई मना नहीं है, उसके कोई मसला नहीं है। वालिदैन अपनी बेटी को रोक सकते हैं, वो तो 100% रोकते हैं, कानून अपने कल्चर इजाजत की वजह देता से। है, कानून कल्चर के भी अलावा जाहिर है, पेरेंट्स जो है ना गार्जियन है, तो गार्जियन की ड्यूटी है बच्चे की वेलफेयर, जब तक बच्चा आकल और बालग ना हो जाए। तो ये माँ बाप 16 साल की उम्र तक, इसको मैं फिर और समअप करूं, 16 साल की उम्र तक तो रोका जा सकता है जी। 16 साल के बाद फिर आप नहीं रोक सकते, फिर उसके बाद आसान कर देते हैं, बच्चे माँ बाप को रोकते हैं फिर। हाँ, ये बात भी ठीक है। बात बड़ी इंटरेस्टिंग, और देखें ये टॉपिक हमेशा रोते धोते डिस्कस होता है,
हमेशा गेस्ट बैठे होते हैं, एक दो केस बिठाए हुए होते हैं, असली रो रहे होते हैं, नकली रो रहे होते हैं, व्यूज चाहिए होते हैं। हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है। एक हेल्दी, एक मुस्कुराहट, फ्रेंडली माहौल तक आपको पैगाम देना है, अवेयरनेस देनी है। ख्वाजा साहब बैठे हुए हैं, अदालत लगाए हुए हैं यहाँ पर हर जगह। अब हम वो तो हमने अभी डिस्कस किया अपने तकरीबन 1.5 टाइम में अपने 200% के। अब हम ये बात करते हैं, निकाह हो गया, जैसे भी हो गया, अब मसाइल शुरू हो गए। उसके बाद ही तो शुरू होता है। अब मसाइल, पहला कानूनी सवाल ये है, क्या एक बहू, एक बीवी को आईने पाकिस्तान पाबंद करता है कि वो सास ससुर, देवर जेठ, नंद, इनकी खिदमत करे? नहीं 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 नहीं, ये तो जॉइंट फैमिली सिस्टम तो अब टोटली मना हो गया है। आइन की बात नहीं, आइन में नहीं है, ये तो हमारी माशरती इख्तियार है। भाई कानून बता रहे हैं हम, हाँ। ये नहीं कह रहे कि आपकी बेगमात काम नहीं नहीं, माशरती इख्तियार हैं जिसमें आपकी बीवी आपके माँ बाप की खिदमत करती है, लेकिन उसमें भी कई ऐसी हैं वो कहती हैं कि मेरे ऊपर जो अल्लाह का हुक्म है, शौहर की खिदमत लाजम है, उसके माँ बाप की खिदमत लाजम नहीं है। उसमें बड़ा अच्छा लतीफ़ा है कि वो शौहर गया जाके दूसरी बीवी ले आया, इसको कहा तो मेरी खिदमत करो, और ये मैं अपने माँ बाप की खिदमत के लिए ले आया हूँ। फिर तो बड़ा रोई, कहती है नहीं मैं बहुत खिदमत करूँगी। उन्होंने कहा नहीं, ये खिदमत वाली आ गई है, बस अब आप सिर्फ मेरी खिदमत करें। कैसे है? इमोशनल गेम चलता है। सेंटिमेंटल ऑफ द कॉन्टिनेंटल। इस सवाल पे एक सवाल है, इरशाद। एक साहब है, उनके बच्चे एक हैं, ज्यादा हैं, जो भी हैं। नहीं, आज मैं केस दाखिल करके आया हूँ। अल्लाह अकबर। एक बंदे ने, बैंक का अफसर है, 18 साल पहले उस बीवी के घर में रहता रहा, वहां 2 बच्चे पैदा किए हैं, और इतने में बैंक में वो ऊंचा हो गया थोड़ा, उसको एक सेक्रेटरी मिल गई, उसने फौरन उस सेक्रेटरी से शादी कर ली, उसमें से भी एक बेटी पैदा कर ली है, और छुप के कर ली है, और अब उस बीवी के घर में रह रहा है। यानी वो रहता ही बीवियों के घर में है, और ये भी उसका लक है। तो पहली बीवी के घर में रहा, 2 बच्चे बनाए, और उसके बाद उधर चला गया ओवरनाइट। तो आज मैं उसके खिलाफ सूट दाखिल करके आया हूँ सिविल जज साहबा की अदालत में। लड़की का बयान हो गया है, कल इंशाल्लाह ऑर्डर हो जाएगा, इस मियाँ के कल वारंट निकल जाएंगे इंशाल्लाह। खतरनाक आदमी है, बच के रहिएगा। सवाल ये है कि इसी तरह एक सेक्रेटरी पसंद आ जाती है, यानी बीवी की इजाजत के बगैर सेक्रेटरी से शादी कर ली है। इजाजत भी है बीवी। हाँ, कानून के हम कानूनी पहलू वो हम थोड़ी सी बातें तंजो मजा के साथ डिस्कस कर रहे हैं, ताकि अवाम में अवेयरनेस आ जाए कि पाकिस्तान का आइन और कानून क्या कहता है। जी जी। शादी कर लिए, इजाजत से कर लिए, पहली बीवी से बच्चे हैं, दूसरी बीवी किसी भी वजह से मां नहीं बन सकती, या उनका एक एग्रीमेंट हुआ है कि भाई तुम बच्चे पैदा नहीं करोगी, तुम मेरे बच्चों की खिदमत करोगी। ये तो उसकी मर्जी है। अब ये दोनों की मर्जी। आइन क्या कहता है कि एक शोहर पाबंद कर सकता है अपनी बीवी को, अपनी पहली बीवी, साबका बीवी जो मौजूद है, उसके बच्चों की खिदमत करने। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कोई पाबंद, हर आदमी आजाद है। आइन जो है फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, आपको जीने की, सांस लेने की, खाने की, पीने की, कारोबार करने की, शादी करने की, रहन सहन की पूरी आजादी है। टाइम कम है, मेरा कैसे वक्त टाइम गुजर लंबा है। गया, और इतना मजा आ रहा है प्रोग्राम के अंदर। आखिरी सवाल, खुला, खुला के लिए एक लड़की, अभी तो पार्टी शुरू हुई अभी है। तो तलाक भी नहीं आई थी और पैगाम आ गया है कि भाईजान, ये तो वही बात है कि हमने कहा था जब हम जवाब देंगे तो दुनिया देखेगी और दुनिया की चीखें निकल आई, और फिर बोला नहीं भाई दोस्ती करो, दोस्ती करो, दोस्ती करो, बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है। वो एक इस पे भी लतीफा है कि जब चौधरी का मुर्गा मार खा रहा होता है तो लड़ाई खत्म करा दी जाती है, चौधरी फौरन मुर्गों की लड़ाई बंद करा देता है। फौरन बंद करा देता है। अब बात ये है कि हम तो तलाक पे पहुंचे ही नहीं थे, खुला पे बात आ गई है। खुला, एक लड़की, मर्द उसको तलाक नहीं देना चाहता, हाँ, तो इस्लामी हक है, वो जब चाहे खुला ले सकती है। अब तो अदालत से खुला इतनी आसानी से मिलती है जैसे डाकखाने से डाक के टिकट। मगर इस पे कुछ उलमाओं का बड़ा खतरनाक रद्द-ए-अमल है। हाँ, वो और कहते हैं इसको कि नहीं मियां ने मानते। अपने मुंह से नहीं दी, मतलब वो कोर्ट की डिग्री को ना दीन माने। इस्लाम ने औरत को तलाक लेने देने, खुला का हक नहीं दिया, मगर आईने पाकिस्तान ये कहता है कि नहीं, ये मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस में खुला है, सेक्शन 7 में। अच्छा चलें जी, खुला ले सकती हैं, बिल्कुल। मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के तहत जो औरत चाहे खुला का केस दाखिल कर सकती है, अदालत उसको एडमिट करी है सुनेगी, और बाकायदा से खुला ग्रांट करते हैं, इतनी तेजी से कर रहे हैं। सवालात बहुत सारे बाकी हैं, हाँ, मगर बार बार झपकते ही पैगाम खुला आ हो रहा है, जाता है।
पैगाम आ रहा है कि भाईजान लड़ाई चलिए, मत आज करवाई काफी जाए, कर दिया। क्योंकि समझदार हैं आप। फिर मिलेंगे, गुल खिलेंगे, देखते रहिएगा ब्रंच टाइम विद डॉक्टर फहीम।